तीन ऐसे स्टॉक्स जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं। अगर आपको किस्मत बदलनी है तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, लेकिन ये जो तीन स्टॉक्स है वो आपकी पोर्टफोलियो की जो किस्मत है वो जरूर बदल सकते हैं। यानी कि अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में चल रहा है और अगर आपके पास इन तीन में से अगर एक भी स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा तो एक अकेला स्टॉक जो है वो पूरे पोर्टफोलियो को है वो ग्रीन में बदलने की हिम्मत रख रहा है। कौन से है वो तीन स्टॉक्स और इसकी फुल एनालिसिस करने वाले हैं हम आज के वीडियो में, तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब एक भी मिनट गवाए बिना लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वो है 218 रुपए। अगर हम बात करें एक साल के चार्ट की तो ये हाई गया था 226 रुपए तक, लो गया था 132 रुपए तक। और अगर हम बात करें रिटर्न्स की तो एक साल में इसने रिटर्न्स जो है वो 51.86% के बनाए हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इसने जो डिविडेंड, तो इसने डिविडेंड जो है वो ₹3 का दिया है। यानी कि ये जो स्टॉक है वो आपको जो रिटर्न्स है वो भी काफी अच्छे लाकर दिए हैं, एक ही साल में 51% के, और डिविडेंड जो है वो ₹3 का दिया है पर स्टॉक। अगर हम आगे के यहाँ पर एनालिसिस करें तो यहाँ पर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो उससे ऊपर है। यानी कि ये जो स्टॉक है वो यहाँ पर आप जो है कंसिडर कर सकते हो बाइंग जोन में। तो आइए जानते हैं कोल इंडिया लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो 2019 से 2022 का अगर हम प्रॉफिट रेवेन्यू देखें तो उसमें ग्रोथ मिली है। लेकिन अगर हम चार्ट को सही से देखें तो 2019 में इसका जो रेवेन्यू था वो था ₹1,05,000 करोड़ का। 2020 में इसका जो रेवेन्यू था वो बन गया ₹1,03,000 करोड़ का। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2021 में तो वहां पर हमें जो रेवेन्यू प्रॉफिट में जो गिरावट है वो भारी भरकम देखने को मिल गई है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें 2022 की तो 2022 में यहाँ पर जो इसका कमबैक है वो शानदार रहा है। यानी कि 2022 में हमें क्लियर प्रॉफिट और रेवेन्यू में क्लियर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2022 के रेवेन्यू की तो वो है ₹1,14,000 करोड़ की। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वो है 17,000 करोड़ का। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि जब तक कोविड था तब तक ये जो कंपनी है वो धीरे धीरे इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट जो मार्जिन था, रेवेन्यू प्रॉफिट इसका जो चार्ट था फाइनेंशियल से, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहे थे। लेकिन जैसे 2022 में कोविड का जो इम्पैक्ट था वो कम हो गया तो यहाँ पर इस कंपनी ने फिर से अपने जो फाइनेंशियल थे वो यहाँ पर अच्छे जो क्रिएट है वो करना शुरू कर दिया है। यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट में शानदार जो रिजल्ट्स है वो हमें लाकर दे रही है कोल इंडिया लिमिटेड। अगर हम बात करें कोल इंडिया लिमिटेड तो वो इस देश की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है। अगर हम बात करें इस साल इस कंपनी ने टोटल 159.75 मिलियन टन का जो रॉ कोल है वो यहाँ पर इसकी माइनिंग की है। तो चलिए ये तो थी कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट कंपनी, लेकिन अब हम जानते हैं क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे हैं। तो अगर हम यहाँ पर ईयर ऑन ईयर देखें तो वहां पर हमें 178% का जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें क्वार्टर रिजल्ट की तो क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो था 35,092 करोड़। प्रॉफिट की बात करें तो वो है 8,834 करोड़ का यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो हमें देखने को मिल गया है। यानी कि आप यहाँ पर कह सकते हो कि यहाँ पर जैसे सेकेंड वेव ऑफ कोविड खत्म हुआ उसकी जो इफेक्ट थी वो कम हुई, तो यहाँ पर वैसे ही इसका जो रेवेन्यू प्रॉफिट था वो यहाँ पर फिर से जो है वो जंप करने लगा है, फिर चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या फिर वो क्वार्टर वाइज हो। ये स्टॉक हमारे लिए कैसे जो है वो यहाँ पर जो है वो गेम चेंजर बन सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। अगर आपको ये चीज जाननी तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो कि है टाटा कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट लिमिटेड। अगर हम बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वो चल रहा है 773 रुपीज। अगर हम बात करें यहाँ पर एक साल के रेट यहाँ पर चार्ट ओपन करें तो वहां पर हाई इसने बनाया है 889 रुपीज, लो या गया था 650 रुपए तक, और इसके जो रिटर्न है वो सिर्फ 1.10% के लाकर दिए हैं। यानी कि आप कहोगे कि किसी ने भी अगर एक साल पहले निवेश किया होता और अगर वो आज देख रहा होगा तो उसके पास सिर्फ रिटर्न्स में 1.10% ही आए होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि यहाँ पर इसने जो डिविडेंड है वो दिया है ₹6.05 पर शेयर। तो ये अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। इसने भले रिटर्न्स जो कम जनरेट किए लेकिन यहाँ पर इसने जो डिविडेंड है वो अच्छे यहाँ पर जो है वो अपने जो स्टॉक ओनर्स है उनको दे रहा है। अगर हम बात करें इसके इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये जो फिलहाल है वो नीचे चल रहा है। तो यहाँ पर इसका जो एक नेगेटिव पॉइंट है वो नजर में यहाँ पर हमें आता है। वहीं पर अगर हम बात करें फाइनेंशियल्स की तो 2019 से 2022 तक यहाँ पर हमें क्लियर ग्रोथ जो है वो देखने को मिल गया है। अगर हम चार्ट को ऊपर से देखेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये जो कंपनी है वो कैसा परफॉर्म कर रही है। 2021 में इस कंपनी ने जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है 11,810 करोड़ का, और वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वो है 860 करोड़ रुपए का।
वहीं पर 2022 में रेवेन्यू है 12,570 करोड़ का, और वहीं पर अगर हम बात करें 2022 के प्रॉफिट की तो वो है 940 करोड़ का। यानी कि पिछले साल के मुताबिक यहाँ पर जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिल गई है, फिर चाहे वो रेवेन्यू हो या फिर वो प्रॉफिट हो, यहाँ पर हमें जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रही है। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर जो है वो 38% का जो ग्रोथ है वो दिखाया है। इस क्वार्टर में अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो वो है 3,327 करोड़, वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वो है 277 करोड़ रुपीस की। यानी कि ईयर ऑन ईयर ये जो कंपनी है वो बेटर परफॉर्मेंस कर रही है, साथ ही साथ क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है वो भी अच्छा परफॉर्मेंस हमें करके दे रही है ये कंपनी। यानी कि भले ही इस कंपनी की जो यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू है वो कम है, लेकिन यहाँ पर फाइनेंशियल और क्वार्टर के जो फाइनेंशियल यहाँ पर इसके जो रिजल्ट आए हैं वो हमें चीख कर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इस कंपनी की जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा जो है वो बढ़ने वाली, ग्रो करने वाली है। इस स्टॉक की कुछ चीजें जो है वो हमको इस वीडियो के अंत में बताएंगे, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तीसरे स्टॉक पर आते हैं जो कि है आइसर मोटर्स। अगर हम बात करें इसके आइसर मोटर्स के करंट मार्केट प्राइस की तो वो है 3,176 रुपीज। अगर हम एक साल के चार्ट्स ओपन करेंगे तो वहां पर हाई हमें बता रहा है 3,265 रुपीज तक गया था, लो ये चला गया था 2,159 रुपीज तक। अगर हम यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स इसने बनाकर दिया 16.86% के। अगर हम बात करें यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू की तो इंट्रिंसिक वैल्यू से ये जो स्टॉक है वो नीचे चल रहा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड जो है वो इसने 17 रुपए दिए हैं पर शेयर। यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है इस स्टॉक के लिए, लेकिन जो डिविडेंड इसने जो हमें यहाँ पर हमें लाकर दिया है एक स्टॉक पर, वो काफी अच्छी पॉजिटिव बात हो जाती है इस स्टॉक के लिए। अब यहाँ पर जान लेते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अगर हम बात करें 2019 से 2022 तक तो यहाँ पर रेवेन्यू प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो हमें माइनर सा दिखा है, क्योंकि 2019 से 2021 तक का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है रेवेन्यू और प्रॉफिट का जो ग्राफ है वो। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें हम 2022 के ग्राफ की तो वो सडनली जो है वो ऊपर की तरफ गया है। यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट में 2022 में जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसका रीजन क्या है? 2019 और 2020 में जो कोविड आया था उसकी वजह से आइसर मोटर्स जो कि एक यहाँ पर ऑटोमोबाइल्स की कंपनी है, तो वहां पर उसको जो हार्श इफेक्ट हुआ था उसकी वजह से हमें ग्राफ में जो है वो यहाँ पर जो डिक्रीज है, डिप्लीमेंटेशन जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और वहीं पर अगर हम बात करें 2022 में तो 2022 में इतना जो कोविड था वो उतना नहीं था, उसका जो इफेक्ट था वो उतना नहीं था। तो यहाँ पर 2022 में इसने अगेन जो अपना रेवेन्यू है और प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ करना जो है वो शुरू कर दिया है। 2022 में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो है 10,800 करोड़। वहीं पर अगर हम बात करें प्रॉफिट की तो वो है 1,680 करोड़ रुपए का। तो आइए जानते हैं इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स के बारे में। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 157.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो रेवेन्यू है 3,397.5 करोड़। प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट इसने किया है क्वार्टर में ₹610 करोड़ रुपए का। यानी कि यहाँ पर हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो अच्छी दिख रही है, क्वार्टर वाइज जो ग्रोथ है वो भी हमें अच्छी साथ ही साथ मिल रही है। तो आइए जानते हैं हम इस 3 स्टॉक्स के बारे में कुछ ऐसी डिटेल्स जो कि हम इस वीडियो के अंत में जो है वो डिस्कस करने वाले थे। पहला स्टॉक लेते हैं जो कि है कोल इंडिया लिमिटेड का। हम सब जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट कोल माइनिंग कंपनी है। यानी कि इंडिया में लगभग 60 से 70% को जो कोल सप्लाई होते हैं वो इस कंपनी के द्वारा ही होते हैं, और इसका जो एक्सपोर्ट है वो भी ये जो कंपनी है वो बाहर की कंट्रीज में जो है वो करती है। तो इंडिया में जितनी भी बिजली का जो उत्पादन होता है वो कोल्स के द्वारा ही होता है, यानी कि यहाँ पर कोयले के द्वारा होता है। तो आप यहाँ पर इस स्टॉक को जो है वो 2, 3, 5 साल के लिए जो है वो रख सकते हो। यहाँ पर भारत सरकार जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर जा रहे हैं ताकि हम रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और यूज करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें पूरा जो इंडिया है, क्या आपको लगता है कि सिर्फ 2, 3, 5 साल के अंदर ही पूरा का पूरा इंडिया रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर स्विच हो जाएगा? देखिए मुझे तो नहीं लगता। तो यहाँ पर हम इस स्टॉक को जो है वो 2, 3, 5 साल के लिए मैक्सिमम जो है वो रख सकते हैं। और ये जो डिविडेंड है वो 3 रुपए का दे रही है। इसने एक साल में हमें जो रिटर्न है वो 51.86% के लाकर दे दिए हैं। तो फिर हमें और क्या चाहिए इस स्टॉक से? दूसरा स्टॉक आ जाता है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड का। ये जो स्टॉक है वो गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है कि मुझे बाय कर लो। अगर हम बात करें पिछले 4 साल के फाइनेंशियल्स की तो हमें यहाँ पर क्लियर जो ग्रोथ है वो देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्वार्टर वाइज जो है वो वहां पर भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये जो स्टॉक है वो आपके पोर्टफोलियो में वो जरूर होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें तीसरे स्टॉक की जो कि आइसर मोटर्स का, माना कि इसके जो फाइनेंशियल्स है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे थे, नीचे आ रहे थे, गिर रहे थे। लेकिन ऑटोमोबाइल्स की जो इंडस्ट्री थी वो धीरे धीरे बैठी गई थी कोविड की वजह से। लेकिन अब जो कोविड है वो खत्म हो गया है और जो आइसर मोटर्स है वो 3 साल पुराने प्राइस पर जो वो वापस चला गया है। यानी कि रेवेन्यू प्रॉफिट में गिरावट होने के कारण इसके शेयर प्राइस में जो गिरावट है वो भी हमें देखने को मिली है। तो उसकी वजह से आइसर मोटर्स जो वो 3 साल पुराने स्टॉक प्राइस पर जो है वो वापस चला गया है।
अगर हम यहाँ पर 2019 की बात करेंगे तो 2019 में ये जो स्टॉक था वो 2-3 हज़ार के बीच में जो है वो यहाँ पर जो है मूव होता रहता था, और ये जो स्टॉक है वो आज 3176 रुपीज पर खड़ा है। यानी कि आप सोच लीजिए कि ये जो आपको स्टॉक है वो 3 साल पुराने प्राइस पर मिल रहा है। तो ये जो स्टॉक है वो आज की तारीख में आपको जो निवेश है वो जरूर करना चाहिए स्टॉक में। तो आशा करते हैं कि ये जो 3 स्टॉक्स है वो आपके जो पोर्टफोलियो से अभी फिलहाल रेड में है उसको ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता है और आपकी जो पोर्टफोलियो की किस्मत है वो बदल सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर बता दूं कि हमारे तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं दी जा रही है। अगर आप निवेश करते हो तो आप खुद के रिस्क पर जो है वो निवेश करते हो, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आप खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही जो है वो निवेश कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको कुछ इस स्टॉक्स के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, सवाल हो, क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो इस स्टॉक से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हम उस सवाल का जरूर जवाब देंगे। साथ ही साथ हमें यह भी बताइएगा कि क्या आप इन 3 स्टॉक्स में से किसी भी स्टॉक में जो है निवेश करने वाले हो, हाँ या ना, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे रेगुलर कंटेंट और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारा फ्री ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और ऐसे वीडियोस के लिए हमें यूट्यूब पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारी चैनल गोल्ड फाइनेंशियल यांशु पर इस चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कभी भी हमारी तरफ से एक भी नोटिफिकेशन नहीं मिस करेंगे और आप हमेशा अपडेटेड रहेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस।